नमस्कार दोस्तों, आज हम अलजेब्रा सीरीज़ में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम सिंपल ब्रैकेट्स का यूज़ करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द सम ऑफ 3a माइनस 5b प्लस 2c एंड 2a प्लस 3b माइनस c और माइनस 4a प्लस 2b। अब देखिए यहाँ तीन ब्रैकेट्स की एडिशन है, हमें सम फाइंड करना है, इसका मतलब एडिशन फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई, तो ये सिंप्लीफाई पहले हम देखेंगे। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो प्लस का साइन है, तो हमें क्या करना है, इस प्लस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिलेशन होने के लिए ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है उससे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का ही साइन होता है। तो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको लिखना है a प्लस बी और इसको लिखना है प्लस 2a प्लस बी। तो अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको पहले साथ में लिखना है। तो यहाँ पे देखो a और यहाँ है प्लस 2a और फिर यहाँ पे है प्लस बी और यहाँ पे भी प्लस बी। तो 1a प्लस 2a तो ये होता है 3a और प्लस 1b प्लस 1b तो ये होगा 2b। अब ये यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनकी आगे एडिशन यहाँ पे नहीं होगी। अब जैसे कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो माइनस से जब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज होता है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा और ये प्लस 2a का माइनस 2a और माइनस b का प्लस b हो जाएगा और ब्रैकेट कैंसिल होगा। अब इसके बाद हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे लाइक टर्म a, उसके साथ लाइक टर्म माइनस 2a, फिर माइनस b और यहाँ पे प्लस b। तो प्लस a और माइनस 2a यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1a और ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो आंसर रहेगा माइनस a। अब हम इस क्वेश्चन को देखिए अब ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट तीनों की हमें एडिशन करनी है, तीनों ब्रैकेट्स की। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट लिखेंगे 3a माइनस 5b प्लस 2c प्लस, अब अगला ब्रैकेट 2a प्लस 3b माइनस c और फिर प्लस माइनस 4a प्लस 2b। अब देखिए यहाँ पे तीनों ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी टर्म का साइन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो पहले ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो फर्स्ट ब्रैकेट भी एज इट इज़, तो हमें लिखना है 3a माइनस 5b प्लस 2c, फिर यहाँ से प्लस 2a प्लस 3b प्लस माइनस c। अब यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होगा तो ये माइनस 4a प्लस 2b। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे 3a, अब वेरिएबल a कहाँ कहाँ पे है उनको हमें एक साथ लिखना है, प्लस 2a माइनस 4a, फिर उसके बाद माइनस 5b प्लस 3b और यहाँ पे प्लस 2b, फिर प्लस 2c माइनस c। अब c के टर्म्स दो ही हैं, तो जितने a के टर्म्स हैं, जितने b के टर्म्स हैं और जितने c के हैं उनमें सेम साइन है तो एडिशन, डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन। तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 1, 1a माइनस 5 प्लस 3 ये होगा माइनस 2b
और ये +2b मतलब पूरा कैंसिल होगा, और +2c - 1c मतलब यहाँ पे 1c। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें एडिशन करनी है, तो -5a + 6bc - 7ac, तो ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हमें ऐड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे एडिशन के लिए हमें साइन जो है वो प्लस लिखना है इन दोनों के बीच में, और किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। तो -5ab + 6bc - 7ac + 8ab + 3ac - 2ad। अब देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन अब किसी का भी चेंज नहीं होगा। तो ये -5ab + 6bc - 7ac + 8ab + 3ac - 2ad। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, तो यहाँ पे -5ab, यहाँ पे +8ab, 6bc + 6bc लिखना है। लेकिन देखिए अभी BC की एक ही टर्म है, यहाँ पे BC टर्म नहीं है। -7ac, AC के 2 टर्म्स हैं, तो हम इनको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद +6bc और ये -2ad। अब इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी के भी साथ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये दो लाइक टर्म्स हैं। -5 + 8, तो ये हो जाएगा +3ab। और ये देखिए यहाँ पे 8 से 5 को माइनस करना है, और 8 और 5 में 8 ग्रेटर है, तो उसका साइन +3 लिखना है। साथ में वेरिएबल एज इट इज़ लिखना है, तो +3ab, और ये -7ac + 3ac, तो AC वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ लिखना है, और ये माइनस जो साइन है, सॉरी अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्शन। 7 - 3 यहाँ पे हो जाएगा 4, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, और AC एज इट इज़, और ये दोनों टर्म्स को एज इट इज़ आगे लिखना है 6bc - 2ad। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ऐड करना है, मतलब सभी की एडिशन करनी है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म्स की हमें एडिशन करनी है। तो पहले अगर स्टेप वाइज लिखना है, तो 7x - 5y - 7z + 4x + y + 5z + 5x - 3y + 2z। अब ब्रैकेट के बाहर सभी का प्लस साइन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो 7x - 5y - 7z + 4x + y + 5z + 5x - 3y + 2z। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, तो 7x यहाँ पे + 4x + 5x, फिर उसके बाद -5y + 1y और -3y, फिर -7z + 5z और +2z। तो अब इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन के साथ होगी, सेम साइन एडिशन डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन। तो +7 + 4 + 11 + 5 + 16 + 16x -5y + 1y। तो 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4, और ग्रेटर नंबर का साइन -4y, और ये -3y मतलब -7y, क्योंकि सेम साइन है -4 - 3, तो एडिशन होगी 4 + 3 7, और ग्रेटर नंबर का नेगेटिव साइन। अब -7z + 5z, -7 + 5 का मतलब -2z, और ये +2z, तो यहाँ पे ये +2 + 5 + 7 -7 कैंसल, तो यहाँ पे ये आंसर निकल के आएगा।
अब इसके बाद हम जो एडिशन करेंगे डायरेक्टली एडिशन करेंगे। अब डायरेक्टली एडिशन कैसे होगी देखिए, हमें तो पता है कि इन सब की एडिशन करनी है, तो जो जो लाइक टर्म्स हैं उनका हम डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करेंगे, और जिनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो चुकी है उनको हम अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कैसे करना होता है, 3a, यहाँ पे a की टर्म्स है -a, 3a - 1a 2a, यहाँ पे a की टर्म नहीं है, यहाँ पे a की है टर्म्स, तो यहाँ पे +3a - 1a - 2a, मतलब 3a - 1a 2a, और ये -2a, मतलब ये पूरा कैंसिल। अब उसके बाद हम b की टर्म लेंगे, यहाँ पे +2b + 1b, तो 2 + 1 3b, और ये -3b, मतलब ये b भी कैंसिल होगा। अब -5c -5 + 5, तो ये भी c कैंसिल होने वाला है। -2d + 2d कैंसिल, और 3f + 3e, ये आंसर यहाँ पे आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2ax। अब ax की टर्म्स कहाँ कहाँ हैं वो देखना है हमें, तो +2 - 1 -ax है, मतलब ये -1ax है, तो +2 - 1, यहाँ पे 1ax, और फिर उसके बाद फिर +1ax, तो ये 2ax हो जाएगा, और फिर ax की टर्म नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1ax। फिर उसके बाद देखिए -3b, तो यहाँ पे -3by है, तो यहाँ पे +2by, तो -3 + 2, मतलब ये हो जाएगा -1, और -1 + 7, तो यहाँ पे +6by, +6by - 6by, तो ये पूरे by के जो टर्म्स हैं वो सभी कैंसिल हो जाएंगे। अब हम दूसरे तरीके से इसको देखेंगे कि निगेटिव ये दो टर्म्स हैं, तो -6 - 3, तो ये -9 हो गया, और ये +7 + 2 मतलब +9 हो गया, तो +9by - 9by कैंसिल। अब cz की टर्म देखेंगे, -2cz, और ये +7cz, तो यहाँ पे +5cz होगा, और यहाँ पे 5 - 4 1cz, और यहाँ का 1cz, मतलब +2cz। अब cz के लिए दूसरी मेथड देखिए, यहाँ पे निगेटिव है माइनस, तो और ये -4 -2 -4 -6, और ये 7 + 1 8, 8 से 6 को माइनस करेंगे तो 2cz। अगर इसी को हमें स्टेप वाइज लिखना है तो देखिए कैसे लिखना है, 2ax - 3by - 2cz प्लस 2by - ax + 7cz प्लस ax - 4cz प्लस 7by, फिर प्लस cz - 6by। अब हर एक ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो ब्रैकेट कैंसल, और सभी का साइन जो है वो साथ में लिखना है। तो यहाँ पे 2ax - 3by - 2cz प्लस 2by - ax प्लस 7cz, ये ब्रैकेट हमने लिखा। अब ये ब्रैकेट को लिखना है प्लस ax - 4cz प्लस 7by प्लस cz - 6by। तो अब देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, 2ax - ax प्लस ax, अब ax की टर्म यहाँ पे नहीं है, फिर -3by प्लस 2by, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 7by, अब -2cz,
फिर +7 CZ -4 CZ +1 CZ। अब देखिए अंडरलाइन करने का एक फ़ायदा है कि हम यहाँ पे जो टर्म नहीं लिखे हैं वो पता चलेगी हमें यहाँ पे। तो -6BY को हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमें -6BY को लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6BY। अब लाइक टर्म्स जो हैं उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी। तो अब देखिए यहाँ पे +2 -1, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, -AX + AX कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा 2AX। अब +7 + 2, 7 + 2 9, 9 - 3, तो +6 +6 - 6 कैंसिल, तो ये BY के सभी टर्म्स कैंसिल। अब रहेगा CZ, तो देखिए +7 + 1 +8 और -4 -2 -6, 8 - 6, तो यहाँ पे +2CZ। अब अगला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -3AB +7CD -5QR प्लस 2RY +7QR -3CD प्लस 2CD -3QR प्लस AB -2RY। तो ब्रैकेट कैंसिल, -3AB +7CD -5QR प्लस 2RY प्लस 7QR -3CD प्लस 2CD -3QR प्लस AB -2RY। तो -3AB, अब AB की टर्म आगे यहाँ पे +1AB प्लस 7CD -3CD प्लस 2CD -5QR प्लस 7QR -3QR, फिर उसके बाद +2RY और -2RY, +2RY -2RY। तो सभी को अंडरलाइन हो चुका है। अब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। तो AB -3AB + 1AB, तो ये होगा -2AB प्लस 7CD -3CD, 7 - 3 4, 4 + 2 मतलब 6CD -5QR प्लस 1QR, तो ये हो जाएगा -4 और ये -3 मतलब -7QR, और प्लस 2RY -2RY कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ही हम डायरेक्टली एडिशन करेंगे। देखिए +1x² प्लस 2x² -2x² कैंसिल, 1x² यहाँ पे रहेगा, 3xy प्लस 1xy, 4xy -2xy, तो यहाँ पे +2xy, -3y² प्लस 3y² कैंसिल, रहेगा सिर्फ +1y²। 1a³ -a³ कैंसिल, देखिए a³ की टर्म्स यहाँ पे कैंसिल। अब -a²b, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है और b है, तो ये a²b अलग है और ab² अलग है, तो यहाँ पे -1a²b, और यहाँ पे देखिए +2a²b, तो यहाँ पे 1a²b रहेगा, प्लस 5ab² प्लस 5ab², तो ये 10ab² और यहाँ का -10ab² कैंसिल, प्लस b³ -b³ कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा +1b³। अब अगला क्वेश्चन देखिए, x⁵
-5x³। यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, 5 पावर 3 पावर 3 पावर है 5 3 और 1 पावर। तो अब देखिए यहाँ पे हमें जिनकी पावर सेम है वो लाइक टर्म हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो x⁵ प्लस 7x⁵ मतलब 7 + 1 8, 8x⁵ प्लस 2x⁵ मतलब ये 10x⁵। अब x³ देखिए, -5 + 4 तो -5 और +4 -1 प्लस 7 मतलब +6 और -5 मतलब 1 रहेगा तो 1x³। अब 8x - 3x तो +5x + 5 से -3 तो यहाँ पे +2x रहेगा। और ये सिर्फ एक ही टर्म कांस्टेंट टर्म है तो हमें -5 एज इट इज लिखना है। अब देखिए अगला ये क्वेश्चन 4m³ और ये +3m³। 4 + 3 7 -5 मतलब +2m³ +2m² + 5m² 7m²। तो यहाँ पे +7m² और ये -5m ये +2m तो ये -3m होगा और ये +3m कैंसिल। अब 5 - 3 2 2 - 7 मतलब ये -5। तो इस तरीके से आगे के क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं और ये आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।